हेलो एवरीवन, आई एम सूर्यांश ओझा। आज के इस वीडियो में मैं रडार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आपने काफ़ी सारे जगह एंटीना देखा होगा। आखिर ये एंटीना किस काम में आता है आपको ये भी नहीं पता होगा। देखिए, ऐसे जैसे स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहे हैं ये एंटीना का इमेज है। आपके छत पे भी लगे होते हैं टेलीविज़न ऑपरेट करने के लिए। और बहुत से जगह आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एयरपोर्ट पे भी देखा होगा। आपने बहुत से जगह हॉलीवुड फिल्म या बॉलीवुड फिल्म में ऐसे एंटीना देखे होंगे, या न्यूज चैनल के गाड़ियों पे आप देखते हैं। और हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी में आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे वार वाले मूवी जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जब वार होने वाली रहती है तो जो भी ओपोनेंट्स रहते हैं, चाहे जिसके बीच में लड़ाई होती है, अगर दूसरा अटैक करने जाता है तो जिस पर अटैक करने जाता है उसको पहले ही सिस्टम से, यानी कि जो भी हाईटेक इस समय वो हॉलीवुड मूवी बनती है उसमें पता चल जाता है, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठकर रडार टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखते होंगे ऐसा चित्र उसके कंप्यूटर पे काफ़ी दिखाता है। और आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी देखा होगा, नहीं देखा है तो आपने फिल्म में देखा होगा। जाहिर सी बात है, हर चीज़ अब फिल्म में दिखाई जाती है, तो उसमें भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी रडार टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। चाहे आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस क्राफ्ट है, उसको जब दो देशों का स्पेस क्राफ्ट, जैसे में हाल ही में भारत और रूस का स्पेस क्राफ्ट एक साथ बहुत ही पास आ गया था, तो आखिर ये दोनों देशों की स्पेस एजेंसी को पता कैसे चला? तो ये उसमें रडार टेक्नोलॉजी लगे रहते हैं, या कैमरा भी लगा रहता है। ये पता कर लेते हैं कि कितनी दूर पे क्या है और सब चीज़ यहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहले ये सब समझने से पहले इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो एंड डिटेक्शन रैंकिंग। इसके फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या करता है। ये रेडियो वेव छोड़ता है और वो वेव जाके सॉलिड ऑब्जेक्ट पे टकराता है और टकरा के वापस आता है और हमारे सिस्टम में चित्र बन जाते हैं। ऐसे पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है और किस स्टेज में है। देखिए, रडार टेक्नोलॉजी का सबसे पहले उपयोग 1904 यानी कि 1904 में किया गया था। उसके बाद से इसका विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि काफ़ी देशों ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना और समझा। उसके बाद अपने वीपन्स में लगाना स्टार्ट किया। आपने बहुत सारे हर वीपन्स में ये लगते हैं, जैसे में टैंक हो गया या जो भी फाइटर प्लेन हो गए, जो भी पानी वाली जहाज, पनडुब्बी या सबमरीन जो भी है, सब में होते हैं ये सब रडार टेक्नोलॉजी। इसी के मदद से आप दुश्मनों के जहाज को ट्रैक कर पाते हैं। यह भी जो कमर्शियल हम लोग भी प्लेन में बैठते हैं, जो भी ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन या पानी वाली जहाज में, उसमें भी लगे होते हैं। उसमें क्यों लगे होते हैं? उसमें वेदर रिपोर्ट बताता है। और वही नहीं, उसमें आगे कोई प्लेन या कोई भी ऑब्स्टैकल यानी कि कोई भी कोलिजन ना हो सके। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा, ताकि प्लेन को पहले ही सावधानी बरत ली जाएगी और उसे वहाँ से मोड़ ली जाएगी। खतरा टाल दिया जा सकता है इसके माध्यम से। अब इसका हम समझते हैं इसका प्रोसेस होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। देखिए, एंटीना होता है, जैसे मैं आप स्क्रीन पे उसका इमेज देख रहे होंगे। एंटीना क्या करता है, यहाँ से रेडियो वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है। ये ट्रांसमिट होके हर तरफ जाता है, और ये जाने के बाद अगर कोई भी इसके क्षेत्र में सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये वहाँ पर जाता है, उसको पार नहीं कर पाता है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है हर दिशा में, जिधर जिधर जाना होता है, और रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ जो भी रिफ्लेक्ट होता है, कुछ आके एंटीना के पास रिसीव कर ली जाती है। एंटीना रिसीव कर लेता है, और वहीं जो कुछ रिफ्लेक्ट होके आई हुई रहती है वेव, वहीं हमको इंफॉर्मेशन देती है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, खड़ा है, स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, कितने एंगल पे, सभी चीज़ें बता देती है वो। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम। देखिए, ब्लॉक डायग्राम मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट करूंगा। क्यों? जिस पर्पस के लिए आप रडार टेक्नोलॉजी और एंटीना यूज कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें उसमें लगाई जाती है, ऐड की जाती है। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ जो हर रडार टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। सबसे पहले ट्रांसमीटर होता है, उसमें मैग्नेट्रॉन रहता है। मैग्नेट्रॉन क्या करता है, रेडियो वेव जो है वो जनरेट करता है, और वो
डुप्लेक्सर को भेजता है। ठीक, डुप्लेक्सर क्या करता है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। डुप्लेक्सर हर एंटीना में नहीं लगे रहते, डुप्लेक्सर उसी एंटीना में लगे रहते हैं जो जिस एंटीना से सिग्नल भेजी ट्रांसमिट भी की जाती है और रिसीव भी की जाती है। एक ही एंटीना से जब दो काम किया जाता है, ट्रांसमिट भी किया जाता है, रिसीव भी किया जाता है, तो उसमें डुप्लेक्सर लगाया जाता है। अगर उसको बस रिसीव करना है चाहे ट्रांसमिट करना है, दोनों में से बस कोई एक काम कराना है उससे, तो डुप्लेक्सर की कोई आवश्यकता नहीं है। डुप्लेक्सर एक स्विच होता है। ट्रांसमीटर जो है डुप्लेक्सर को सिग्नल देता है, रेडियो में भेजता है। डुप्लेक्सर जान जाता है कि इसको भेजना है, ये एंटीना को सीधे भेज देता है, एंटीना इसको ट्रांसमिट कर लेती है। अब क्या होता है, वहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट पर जाके रेडियो वेव टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर एंटीना के पास आई। एंटीना अब क्या करेगा, एंटीना भेजेगा डुप्लेक्सर के पास, डुप्लेक्सर जानेगा कि अच्छा ये रिफ्लेक्ट की हुई वेव आ गई है, अब इसको रिसीवर के पास भेज देता है। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया ट्रांसमीटर जो प्रोड्यूस करता है सिग्नल, उसके बाद डुप्लेक्सर ये हो गया, डुप्लेक्सर से सीधे एंटीना में, एंटीना से सीधे ट्रांसमिट हो जाता है, और एंटीना से जो रिसीव कोई सिग्नल होती है और डुप्लेक्सर में, डुप्लेक्सर से देखिए ब्लॉक डायग्राम में ये हो गया रिसीवर, आपका रिसीव होता है यहाँ पर, रिसीवर से सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। ऐसा चित्र बना के दर्शाया जाता है। इसके माध्यम से हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितने तेजी से हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है ये भी जान सकते हैं, कितने एंगल पे है सभी जान जाते हैं। और इसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो काफ़ी सारे लोगों को अब इसका तोड़ भी मिल गया है, यानी कि इससे बचने का उपाय भी खोजा जा चुका है। अब पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, मिनिमाइज किया गया है, यानी कि कोई भी टैंक या पानी वाली जहाज या फाइटर प्लेन को अब उस पर बहुत ही उसको बचने का उपाय आ गया है। मटेरियल चढ़ा दिया जाता है डार्क कलर का, ताकि उससे रेडियो वेव रिफ्लेक्ट ना हो, या फिर उसका डिजाइन ही पूरा सरफेस का डिजाइन जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, ताकि वो वहाँ से, बस इसका मेन कारण है ये डिटेक्शन तभी हो पाता है जब ऑब्जेक्ट से रेडियो वेव टकरा के वापस आती है। ये सिस्टम तब नहीं काम करेगा जब रेडियो वेव टकरा के वापस ही ना आए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे लड़ाकू विमानों में क्या किया जाता है, जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे काफ़ी सारे फाइटर प्लेन, तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें आपको डिजाइन चेंज कर दिया जाता है या कोटिंग कर दिया जाता है डार्क कलर की, कि कम यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ताकि कम रेडियो वेव वहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट हो पाए, ताकि दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पता लगे, काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं लगेगा। या और एक बात और जो मैंने भूल गया नहीं बताया, जो भी एंटीना होता है, जो भी मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया उसमें एक एम्पलीफायर भी लगाया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, जो भी रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके एंटीना के पास आती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। क्योंकि आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप दौड़ रहे हैं, दौड़ के जाके किसी दीवार में लड़ गए, तो उधर से जब आइएगा तो आपको तो चोट लगा है, आप धीरे धीरे आइएगा, उतना तेजी से नहीं दौड़ पाइएगा। वहीं ये बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था, कोई भी इसे सीरियस लेने की कोशिश मत करिए, आपके दिमाग में बैठाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ा। तो वहीं रेडियो वेव जाता है, वहाँ पर टकराता है, उसके बाद उसका स्पीड और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो जब रिसीव होती है रेडियो वेव तो देखिए कुछ इस प्रकार की इसका ग्राफ होता है, एकदम कम उसका पल्स होता है, बहुत ही मैग्नीट्यूड कम होता है। और जब एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसके मदद से इसको स्ट्रेंथ दिया जाता है, ताकि हम अच्छे से कंप्यूटर स्क्रीन पर रीड कर पाए। कम स्ट्रेंथ रहेगा तो अच्छे से स्क्रीन नहीं फ्लिकर होने लगेगा, कभी दिखाएगा कभी दिखाएगा नहीं, कभी दिखाएगा पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसीलिए उसको एम्पलीफायर लगा के अच्छे से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये ग्राफ देख रहे हैं, इस पे जो मैं रेड कलर जो मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ का दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही एम्पलीट्यूड होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।